और शहबाज आप कह रहे थे कि अभी भी मौका है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के पास कि कोई करेक्टिव मेजर्स वो ले लें और बजाय इसके कि वो अगले इलेक्शन को और अपने वोट बैंक को सामने रख के बजट दें, तो मुल्क की जो मईशत है, जो उसके फंडामेंटल्स हैं, उनको सामने रखते हुए उनको बजट देना चाहिए। लेकिन जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन नजर आ रही है, शायद प्राइम मिनिस्टर को उसका अदराक नहीं है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर को जो कुछ प्रपोजल्स दिए गए थे बजट के हवाले से सेटिस्फाइड नहीं है। उन्होंने कुछ कमेटीज बना दी हैं और उसका फोकस ये है कि इस तरह के प्रपोजल्स दिए जाएं जिससे जो PMLN है या PDM की जमातें, उनके वोट बैंक में इजाफा हो। तो फिर तो आपका जो ऑप्टिमिज्म प्राइम मिनिस्टर से है वो तो यहीं पे खत्म हो जाता है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर दो तरीकों से इन चीजों को देख रहे हैं और उसमें एक बात उनकी ठीक है कि जो भी एक प्रपोज बजट वजारत खजाना ने शेयर किया है उसमें बेहतरी लाई जा सकती है, इवन वाइल रिमेनिंग विद इन दी अवेलेबल और इंडिकेटेड फिजिकल स्पेस। जरूरी नहीं कि आप उसे बाहर निकल के मजीद खर्चे करें। अगर वो इस एंगल से कमेटीज बना रहे हैं फिर तो अच्छी बात है, इंप्रूवमेंट की बात करें। अगर मकसद ये है कि आप इसमें से कैसे मजीद फिजिकल स्पेस क्रिएट करें और कैसे और ज्यादा सब्सिडीज दे सकें, ऐसे कैसे आप एक और फिजिकल एनवेलप क्रिएट करें जहां से लोगों को खुश करने की कोशिश की जाए, तो फिर ये अप्रोच गलत है। नाज़रीन, मंडे को गालिबन वजारत खजाना ने अपनी पहली प्रेजेंटेशन दी थी प्राइम मिनिस्टर साहब को बजट के ऊपर, और जिसमें उन्होंने ये कुछ 14,600 अरब रुपए का आउटले उनके सामने शेयर किया। उनको बजट के जो मेजर रेवेन्यू मेजर्स हैं उसके बारे में उन्होंने बताया, बाकी चीजों के ऊपर ब्रीफिंग दी। तो PM ने फाइनल गो अहेड नहीं दिया इन नंबर्स को जो अभी हमने आपके साथ शेयर भी किए ब्रेक से पहले, और इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने कोई 7 स्पेशल कमेटीज बना दी। और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, वो कोई भी कमेटी बना सकते हैं। बजट माजी में हमेशा जो डोमेन रही है वजारत खजाना की रही है, और इस दफा ये हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी ख्वाहिश है कि और लोग भी इसमें इनपुट दें। उन्होंने जो 7 कमेटीज बनाई हैं, टॉपिक्स तो अच्छे हैं, लगता है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करे। अब ये अलहदा बात है कि ना पैसे हैं, ना इन्वेस्टमेंट है, ना सेविंग है, ग्रो कहां से करवाएंगे। जो कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है उसमें एग्रीकल्चर का एक ग्रुप बना दिया, वो ये रिकमेंडेशन देगा कि एग्रीकल्चर के हवाले से बजट में क्या इंसेंटिव्स अनाउंस किए जा सकते हैं। फिर रेवेन्यू मेजर्स का एक उन्होंने कमेटी बनाई है। इसके साथ ही उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से इकदाम करने के लिए कमेटी बनाई है बजट से रिलेटेड। डेवलपमेंट बजट के हवाले से PSDP के, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि 1200 अरब रुपए की डिमांड है प्लानिंग मिनिस्ट्री की, 700 अरब वजारत खजाना ने इंडिकेट किया है। तो इसके ऊपर उन्होंने ग्रुप बना दिया जो रिकमेंड करेगा प्राइम मिनिस्टर को कितना डेवलपमेंट बजट होना चाहिए। इसके साथ ही एनर्जी जो है, पावर और पेट्रोलियम सेक्टर में जो सब्सिडीज है उसके हवाले से कमेटी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है वो जो गैर तरक्याती अखराजात हैं उसमें खास तौर पर तनख्वाहों में कितना इजाफा होना चाहिए, पेंशन में कितना इजाफा होना चाहिए, सब्सिडीज जो है उसकी एलोकेशंस कैसी होनी चाहिए, उसके ऊपर एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है। और इस कमेटी को चेयर करेंगे और कर रहे हैं हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब। उनको इनकी इस कमेटी की सरबराही दी गई है। वजारत खजाना के हैंड ओवर ये काम नहीं किया गया। वजीर दिफा की सरबराही में जो कमेटी ये 2 अपनी मीटिंग्स कर चुकी है, कुछ रिकमेंडेशन उन्होंने फाइनल की हैं, और आखिरी जो ग्रुप प्राइम मिनिस्टर ने सेटअप किया वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए किया है, कामरान। तो ये वो मेजर ग्रुप्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाए हैं। अब इस पे सवालात उठ सकते हैं कि क्या जो वजारत खजाना है उन्होंने काम ठीक नहीं किया, जो अभी बात कर रहे थे, तो फिर कमेटीज बनाने की क्या जरूरत थी। लेकिन इसके अंदर एक जो पहलू है, देखें, आफ्टर ऑल जो गवर्नमेंट्स होती हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, वो जाहिर है कि अवाम की फलाह के लिए भी उन पे एक प्रेशर तो होता है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जाहिर है कि वो तो प्योरली जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उनको देख के, अगर तो उनकी ये इंटेंशन है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि विद इन द फिजिकल फ्रेमवर्क रहते हुए करते हैं, फिर तो अच्छी बात है। इसमें एक और जो चीज हमने नोट की कि जो चेयरमैन FBR हैं उनसे खुश नहीं लग रहे प्राइम मिनिस्टर। डू यू थिंक कि उनका ये जो गुस्सा कह लें वो जस्टिफाइड है? बिल्कुल जस्टिफाइड। हम इन्हीं प्रोग्राम्स में बता चुके हैं जो FBR की कारकर्दगी है। बल्कि जो ख्वाजा आसिफ कमेटी है उसमें जब ये डिस्कशन हुई तो उनका जी सब्सिडीज के लिए और स्पेस चाहिए, तो स्पेस कहां से आएगी। FBR का जो प्रपोज टारगेट है 9,200 अरब का, उसको बढ़ा दिया जाए। तो मैं कल किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा जी वो तो 9,200 को एग्री नहीं कर रहे, तो कहते हैं हमने उनको देखना है या हमने ये देखना है कि वो कितना कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बड़ा अनयूजुअल होता है। वैसे शहबाज शरीफ साहब के लिए तो अनयूजुअल नहीं, वो ऐसा करते रहते हैं कि पब्लिकली किसी ऑफिसर को और खासतौर पर चेयरमैन FBR को उनकी कारकर्दगी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गुस्से का इजहार करे। ऐसा ही कुछ हुआ कल कराची में जब प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे वहां की जो बिजनेस कम्युनिटी से, उस वक्त उन्होंने चेयरमैन FBR की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहा, ये जरा सुन। बैठे चेयरमैन FBR, मैं इनसे सख्त नाराज हूं
इनसे मैंने साल पहले, शरीफ आदमी है, इज एन ऑनेस्ट मैन, बट इट्स ऑल अबाउट डिलीवरी, इट्स ऑल अबाउट सर्विस टू द नेशन। अगर कोई आदमी शरीफ आदमी है, बहुत अच्छी बात है, वो नमाज पढ़े, अल्लाह को याद करे, लेकिन कौम को, जो गरीब आदमी, जो बेवा है, जिसके मुंह में नवाला नहीं है, जिसके जो बेरोजगार है, तो वो अगर अपना कहेगा जनाब कि शहबाज शरीफ 5 नमाजें पढ़ता है, तो उसका मुझे क्या फायदा? क्या उसने ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे कि उसकी गुर्बत दूर हो, तालीम मुफ्त हो, इलाज मिले, IT में आगे बढ़े, एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ाएं? ये वो चीज़ें हैं, ये वो अब इतना बड़ा होल है। देखिए ना, जो पॉलिसीज कुछ है, जो उनके टारगेट्स हैं, उससे हट के बात कर रहा हूँ। जो रिसीट्स हैं और जो आपकी एविजन है, उसी को अगर हम प्लग करने तो नए टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। आप मुझसे बहुत अच्छी तरह समझते हैं जी। कामरान, वो उन्होंने कहा जी बड़े ईमानदार हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं इनसे सख्त नाराज हूँ। क्यों नाराज हूँ? क्योंकि जी रेवेन्यू लीकेजेस हो रही हैं, और साथ जो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कर, हम ये कहते रहते हैं कि किसी का कोई भी जो उनका पर्सनल फेल होता है अच्छाई का, नमाज पढ़ना, दर्द दिल रखना, शराफत, ये उनका जाती फेल होता है। रियासत को चाहिए उसका काम, और हम इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी कल अप्रिशिएट किया, जो पर्सनल कॉन्डक्ट होता है, करैक्टर तो बड़ा मैटर करता है। चेयरमैन अभी एक शरीफ शख्स हैं, अपना मेहनत से काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो FBR को बेहतर नहीं कर सके। बल्कि कुछ ऐसा हो रहा है कि चेयरमैन FBR का जो रोल है वो काफी हद तक अंडरमाइन हो रहा है।